आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। एक आदिवासी बालिका का त्याग और बलिदान, जिसके कारण आदिवासी समाज की बेटियां उच्च शिक्षित होकर पूरे समाज का सर गर्व से ऊंचा कर रही हैं। आज उस बालिका कालीबाई का बलिदान दिवस है और पेश है कालीबाई पर एक विशेष रिपोर्ट। एक आदिवासी बालिका का त्याग बलिदान ही है कि आज आदिवासी समाज की बेटियां उच्च शिक्षित होकर समाज का सिर गर्व से ऊंचा कर रही हैं। ये बात उस वक्त की है जब देश अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए आखिरी दौर में संघर्ष कर रहा था। लेकिन उन दौर में सबसे बड़ी चुनौती समाज के उस वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना था, जो लगातार हुए बाहरी आक्रमणों की वजह से मुख्य धारा से कट चुका था। लेकिन समाज में वो खूबियां थी जिनकी सहायता की बदौलत योद्धा महाराणा प्रताप बने। उस वक्त एक बुजुर्ग नाना भाई खाट आजादी की अलख के साथ समाज में शिक्षा की अलख जगा रहे थे। उस दौर का स्थानीय शासन नहीं चाहता था कि राज्य में शिक्षा का प्रसार हो। कारण साफ था, लेकिन कई शिक्षक अपनी जान पर खेलकर पाठशाला चलाते थे। डूंगरपुर जिले में ही एक अध्यापक सिंगा भाई, जो रास्तापाल गांव में पाठशाला चला रहे थे। खास बात ये थी कि क्षेत्र में जो भील और आदिवासी बस्ते थे, वो महाराणा प्रताप के उस दौर से ही बड़े अनुयायी थे। नाना भाई खाट ने अपने एक छोटे से मकान को स्कूल के लिए दे दिया। स्थानीय शासक भी नाराज रहते थे। उन्होंने कई बार अपने सैनिक भेजकर नाना भाई और सेंगा भाई को स्कूल बंद करने के लिए कहा, पर स्वतंत्रता और शिक्षा के प्रेमी ये दोनों महापुरुष अपने विचारों पर दृढ़ रहे। आज ही के दिन यानी 19 जून 1947 की घटना है, जब एक पुलिस अधिकारी कुछ जवानों के साथ रास्तापाल गांव में आ पहुंचा। नाना भाई और सेंगा भाई को चेतावनी दी और उन्हें कहा कि स्कूल को बंद कर दे। जब दोनों ने उनकी बात नहीं मानी तो डंडों और बंदूक की पट से पिटाई शुरू कर दी गई। दोनों लगातार मार खाते रहे, पर स्कूल को बंद करने पर राजी नहीं हुए। बुजुर्ग नाना भाई पिटाई को सहन नहीं कर सके और मौके पर ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वहीं स्थानीय शासन का गुस्सा इतना था, उन्होंने सेंगा भाई को अपने ट्रक के पीछे रस्सी से बांध दिया। ताज्जुब की बात थी कि कोई भी ग्रामीण डर की वजह से उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन उस दौर में महज 12 साल की भील आदिवासी बालिका कालीबाई आ पहुंची। बच्ची उसी स्कूल में पढ़ती थी। उसने जब देखा कि उसके स्कूल चलाने वालों के साथ अन्याय हो रहा है, तो बच्चे ने तेज धार वाला हंसिया अपने हाथ में लिया, जिस हंसिया से वो घास काटा करती थी। हिम्मत करके कालीबाई ने पुलिस अधिकारी से पूछा कि आपने इन दोनों को क्यों पकड़ा है। पुलिस अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बच्ची बार बार पूछती रही। जवाब मिला कि महारावल के आदेश के विरुद्ध स्कूल चलाने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कालीबाई ने कहा कि स्कूल चलाना अपराध नहीं है। गोविंद गुरुजी के आह्वान पर हर गांव में स्कूल खोले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी इस कदर चिढ़ा कि उसने कहा कि जो भी इस इलाके में स्कूल चलाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन महज 12 साल की बालिका कालीबाई ने कहा कि सबसे पहले मुझे गोली मारो। उस बच्चे की हिम्मत को देखकर गांव वालों ने उसके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। जैसे ही अधिकारी ने सेंगा भाई को वाहन से बांधकर घसीटना शुरू किया, तो उसने अपने हंसिये के एक ही वार से रस्सी काट दी। पुलिस अधिकारी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और कालीबाई पर गोली चला दी। इस पर गांव वालों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे डरकर पुलिस वाले भाग गए। कालीबाई के बलिदान से सेंगा भाई के प्राण बच गए। इसके बाद पुलिस वालों का उस क्षेत्र में आने का साहस नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाद देश स्वतंत्र हो गया। आज डूंगरपुर और पूरे राजस्थान में शिक्षा की जो ज्योति जल रही है, उसमें 19 जून 1947 को शिक्षा के लिए कालीबाई और नाना भाई जैसे बलिदानियों का योगदान हमेशा याद रहेगा। योगेश शर्मा के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज।